सावन के अंतिम सोमवार पर केएम टैंक शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा परिसर। दरभंगा के बड़ा बाजार में हजारीनाथ सावन महोत्सव का आयोजन। गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के अंतिम सोमवार पर दर्दनाक हादसा, जीवछ नदी में डूबने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत। दरभंगा में महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण। 2 महीने के शिविर का हुआ शुभारंभ। श्रावणी मेले को लेकर कुशेश्वर स्थान मंदिर में प्रशासन अलर्ट। वरीय अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दरभंगा प्रमंडल में विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर आयुक्त ने दिए निर्देश। बिहार के 700 मॉडल स्कूलों में शुरू हुई बिहार विद्या साथी। छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग। 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था। 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा के लहरियासराय स्थित केएम टैंक शिव मंदिर में सावन की चौथी सोमवारी और अंतिम सोमवारी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा से जो मनोकामना हम लोग कर रहे हैं वो बाबा हम लोग को जरूर देंगे। और सावन का अंतिम सोमवारी हम लोग सच्चे श्रद्धा और मन से कर देते हैं। अपने पूरे फैमिली के साथ बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ आए। कहाँ यही नज़दीक से सैन नगर से आए। हम लोग मनोकामना अपना श्रद्धा लेके ये त्यौहार मनाते हैं और जल चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगने आते हैं भोले बाबा से, और जल चढ़ाने के लिए आते हैं। लोग यहाँ के रहे पंडासराय के शिव मंदिर है। अंतिम सोमवारी है। बाबा सही मान चाहते हैं कि हर श्रद्धालु का मन खुश करे, मनोकामना पूरा करे। उसके साथ साथ मेरा भी मनोकामना पूरा करे, मेरा भी बाल बच्चा का सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। श्रद्धा है भगवान के प्रति और भगवान से यही मनोकामना है कि घर परिवार में समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, और यहाँ आने से सब मनोकामना भी पूरी होती है। देश दुनिया के लिए यही कहेंगे सरकार से कि सारे स्टूडेंट का जो भी बातचीत हो रही है अभी प्रोटेक्ट के लिए, वो सब सुनी जाए। और यहाँ बाबा का आज आखिरी सोमवार है। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ आकर तो बहुत जो व्यवस्था है यहाँ का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित श्री श्री 108 सिद्धि पीठ बाबा हजारीनाथ मंदिर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। राजकीय महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस राजकीय महोत्सव के लिए बिहार सरकार की ओर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। सावन की सभी सोमवारी पर बागमती नदी के तट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। आरती में शामिल होने और धार्मिक कार्यक्रमों को देखने के लिए दरभंगा जिले के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगा आरती के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की है।
दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र के गणेश वनौल बलनी गांव में सावन की अंतिम सोमवारी पर दर्दनाक हादसा हो गया। जीवछ नदी में स्नान करने गई 5 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। मृतका की पहचान घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के सोनहर कोर्थू गांव निवासी शिवशंकर पासवान की बेटी मंतोरिया कुमारी उर्फ श्वेता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ ननिहाल में नदी स्नान करने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई। बड़ी बहन ने बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। ग्रामीणों और परिजनों ने बच्ची को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 स्थित लक्ष्मी सागर के सैदपुर मोहल्ले में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से महिलाओं के लिए 2 महीने के निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत की गई है। शिविर का उद्घाटन शिक्षिका प्रतिभा शाह ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि सिलाई का प्रशिक्षण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। ये डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा एक संस्था है जिसमें बच्चियों के लिए बहुत अच्छे काम किए गए हैं। जो बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती है और अफोर्ड नहीं कर सकती है वो फ्री में यहाँ पे 2 महीने में अपना पूरा ध्यान लगा के सीखे ताकि वो अपने भविष्य के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद। यहाँ की प्रशिक्षिका शोभा जी है। शोभा जी, आप 2 महीने के कैंप में क्या सब सिखाएंगी? पेटीकोट, ब्लाउज, फ्रॉक, सूट, सलवार, अनार सब चीज़ है। कितना दिन कैंप चलेगा? 2 महीना। दरभंगा के प्रसिद्ध बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मिथिला क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी, जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी, जिला रेड्डी समेत कई वरीय अधिकारियों ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के आवागमन, प्रवेश और निकास, भीड़ नियंत्रण तथा पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था देखी है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं को दर्शन पूजा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाए। पुलिस पदाधिकारी और जवानों को भी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और सतर्कता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करते हुए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास योजनाओं, विधि व्यवस्था, नीलाम पत्र, वाद और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी समेत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। आयुक्त ने आगामी बाढ़ की संभावना को देखते हुए तीनों जिलों में तैयारी मजबूत रखने का निर्देश दिया। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और आमजन एवं श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया। मधुबनी के कुछ थानों में सीसीटीवी अधिष्ठापन और थाना निर्माण के कार्य में भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया। वहीं नीलाम पत्र वादों में बड़े और छोटे बकायेदारों को चिन्हित कर बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने सावन की अंतिम सोमवारी शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तीनों जिलों के प्रशासन और पुलिस को धन्यवाद भी दिया। बिहार के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 38 जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों में बिहार विद्या साथी ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिलेगी। छात्र निःशुल्क लाइव कक्षाओं के साथ अपनी पसंद के शिक्षकों से भी पढ़ सकेंगे। दरभंगा समाहरणालय के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्निल और जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर कार्यक्रम से जुड़े रहे। डीएम ने विद्यार्थियों से अपील किया है कि वे ऐप का नियमित उपयोग कर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने इस डिजिटल पहल को लेकर उत्साह देखने को मिला।